नहीं आ रहा सर, आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही सर। अभी आ रहा है, ओके। फिर आवाज बंद हो गया सर, आवाज बंद हो गया, साउंड नहीं आ रहा सर। तो शुरू से ही साउंड नहीं आया। आवाज नहीं आ रही है सर। शायद माइक ऑफ है। ओके, अभी क्लियर है? अभी क्लियर हो यस गया? सर, यस यस सर, सर। यस सर, क्लियर है। यस अभी आ सर। रहा है, अभी आ क्या रहा है। हो गया, वो जूम में था ना, मैं तेलुगु सेशन जूम में था। वो जूम से लीव हुआ, लेकिन लीव नहीं हुआ है, इसलिए आवाज इधर बंद हो गया। तो मैं क्या बोल रहा था, तमिल आवाज आ रहा है लिटरेचर लेकिन बहुत कम आ रहा है, उसको थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइएगा। कम आ रहा है। अच्छा, अभी क्लियर है? अभी क्लियर है? सर, यस सर, यस क्लियर है, सर, क्लियर यस है। सर। ओके, अभी क्या है, मैं तमिल लिटरेचर में एक वर्ड बोल रहा था, पर तमिल लिटरेचर में एक वर्ड था। अभी तेलुगु सेशन फिनिश करके आ रहा हूँ। तेलुगु सेशन में सब लोग शॉक्ड है, सब लोग आज का नोटिफिकेशन देके शॉक हो गए। ये क्या है, 2000 देते हैं, उसके बाद 5000 देते हैं, ये क्या हो रहा है, विजय नंबियार को क्या हो रहा है? तो मुझे याद आया वो तमिल लिटरेचर का वो अमुदसुरभि याद आया। अमुदसुरभि आप सुनना है, वो मणिमेगले बोल के कैरेक्टर है। कन्नगी, आप कभी कन्नगी सुना है, जो जला दिया, मदुरा बोल के एक सिटी को जला दिया, सुना है कभी? वो स्टोरी सब सुना है? वो फेमस है, नहीं मालूम? अच्छा ठीक है, ओके, छोड़िए। इनका बेटी है माधवी बोल के, उनका बेटी है मणिमेगले। तो ये क्या किया, एक बार खाना परोसना शुरू किया, एक बर्तन में खाना लेके परोसना शुरू किया, कभी बंद नहीं हुआ, ये परोसती रहती है, बंद नहीं हुआ। उसको ये अमृतस्वर बोलते हैं। तो परमेश्वर इधर अमृतस्वर बना देता है। हमारा वेल्स अकेडमी एक अमृतस्वर बनेगा, देख लीजिए, वो आते रहेगा, आते रहेगा। दुनिया के लोग सब तंग हो जाएंगे। मेरा एक व्यक्ति था जो परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ बोलता था, परमेश्वर विघ्नेश्वर के बारे में बोलता था, और परमेश्वर के लिए काम के लिए देना है उसके बारे में बोल रहा था। और बोलता था, ये लोग है ना, एक 5 रुपया दिया तो बस काफी है, सबको जाके बोलेगा मैं 5 रुपया दिया, 5 रुपया दिया। इसको ये क्या बोलते हैं, हेन को क्या बोलते हैं, हेन को ये याद नहीं होता है, हेन को क्या बोलते हैं? मुर्गी, मुर्गी, मुर्गा, मुर्गी। हाँ, ये मुर्गा क्या करता है, ये घर के वो घर का ये जो है ऊपर का एक जगह है, उधर जाके अंडा डाल दे। मुर्गी छत में डाल के, छत नहीं, घर के अंदर एक अपर शेल्फ है, उधर जाके अंडा डाल देती है। अंडा डालने के बाद ये जोर जोर से बोलती है, तमिल में, मलयालम में बोलते हैं कोड़ते। कोड़ते का मतलब दे दिया। तो ये ऐसा बोला, ये मुर्गी जाके ऊपर खड़ा होके बोलती है कोड़ते, कोड़ते। इसका मतलब ऊपर जाके बैठ के बोलती है, दे दिया, मैं दिया, मैं दिया, मैं दिया। ऐसे ही प्रोजेक्ट में सब लोग ऐसा है, बाहर जाके सबको बोलते हैं मैं दिया, मैं दिया, मैं दिया, मैं अटसा दिया, अटसा दिया बोलते हैं। लेकिन जो लेते हैं उसको नहीं बोलते हैं, मैं लिया, मैं लिया नहीं बोलते हैं। ये दुनिया का मनुष्य है, दुनिया का मनुष्य ऐसा होता है। दुनिया का मनुष्य हमेशा देते, एक पैसा देते तो बोलना शुरू कर देते, और जो लेते हैं वो कभी नहीं बोलते। ऐसा
मैं उधर आंध्रा में बात किया तो वो लोग बोला क्या सर, ग्रेट सर, ऑफर आ गया। लेकिन वो लोग काम करते हैं ना, उन सब लोगों को मिलेगा पैसा, काम नहीं करने वाले को नहीं मिलेगा। अभी वो लोग काम करते हैं इसलिए खुश हो गए हैं सब लोग, ओ इस महीने के आखिर में अच्छा पैसा आने वाला है, अगले महीने और पैसा आने वाला है। लेकिन इधर क्या बात है, हम देने के लिए तैयार है। इसका बहुत बड़ा राज है, आप समझ लीजिए, बहुत बड़ा राज है। कितना देंगे उतना आएगा, देते रहो आते रहेगा, गारंटी बोलता हूं। आप परमेश्वर को देते रहो, देख लो आपको आते रहेगा। लेकिन देने का वो बात है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए घर के ऊपर जाके खड़ा होके को 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 पढ़ते चपकुड़ बोलना नहीं, ऐसा नहीं बोलना। थोड़ा सा पैसा दे दिया तो बोलेगा, सबको जाके बोलेगा मैं दिया मैं दिया मैं दिया। लेकिन हम खुश है, देने में हम खुश है। जब भी है ना, जब भी ये इंस्ट्रक्शन आ जाता है ऊपर से दे दो, हम खुशी खुशी इमीडिएट अनाउंस कर देते हैं, इमीडिएट। हम देखते नहीं हो सकता है या नहीं। अभी आज तेलुगु में एक व्यक्ति आके बोला सर आप पैसा दे बोल दिया देंगे, तो नायडू ने एक ही क्वेश्चन पूछा, अभी तक जो बोला है दिया या नहीं। सिंपल बात है। देखिए परमेश्वर का शक्ति है तो सब कुछ होएगा। बुरा शक्ति बहुत सारा करेगा, बहुत सारा तंग करेगा, बहुत सारा बाधाएं देगा और बोलेगा कुछ नहीं होने वाला है। हम हमेशा वो चैलेंज करने में हम बहुत, बचपन से ये चैलेंज करना बहुत बहुत पसंद है मुझे, और परमेश्वर को ये पसंद है। मेरा ये कैरेक्टर पसंद है, इसलिए वो हमारे साथ मिलता है चैलेंज करने के लिए, हमारे साथ डबल मिलता है। चैलेंज करो देखेंगे बोलता है, देखेंगे चैलेंज करो। देखिए एक बात मैं क्लियर बोल देता हूं, आज सुबह मैंने बोला परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा का शक्ति को एक ही आवश्यक है। वो तीनों मिलके एक ही आवश्यक रखते हैं। आपको मालूम है ये लोग गलत गलत कहानी बोलते हैं। हाँ, कार्तिक आम पूछा था, आम नहीं मिला तो गुस्सा। वो कहानी है उधर राजू साहब जी, सुना है आप? कार्तिक आम पूछा, आम नहीं मिला तो गुस्सा हो गया, इसलिए नंगा जाके पहाड़ के ऊपर खड़ा हो गया। है वो कहानी उधर? कोई फल था सर, फल के बारे में। फल, कोई फल नहीं मिला बोल के जाके खड़ा हो गया, ऐसा वाला स्टोरी सब बोलते हैं। गलत है, सब गलत है, सच्चाई दूसरा है। तो इसलिए परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा का शक्ति सब ऐसे वाले छोटे छोटे चीज के लिए झगड़ा नहीं करते हैं, खरा बोल देते हैं। परमेश्वर नहीं दिया तो विघ्नेश्वर को, कार्तिक को गुस्सा आया, ये सब झूठ है। क्योंकि वो तीनों कभी भी दूसरा चीज नहीं करते हैं, वो तीनों मिलके ही सब कुछ करते हैं, मिलके करते हैं, सब कुछ मिलके करते हैं, कभी भी दूसरा काम नहीं करते, समझ लीजिए। तो ये तीनों को एक ही आवश्यकता है, ये तीनों को एक ही आवश्यकता है, परमेश्वर हो, विघ्नेश्वर हो या परमात्मा की शक्ति हो, ये तीनों के एक ही आवश्यकता है। वो क्या है? मनुष्य को बुरा शक्ति से बचा के अच्छा शक्ति के राज्य में बिठाना है। मनुष्य को बुरा शक्ति के हाथ से उठा के अच्छा शक्ति के पास बिठाना है, ये एक ही उद्देश्य है। और ये तीनों इसमें मिलजुल के काम करते हैं। परमेश्वर ऑर्डर देगा, विघ्नेश्वर को परमात्मा शक्ति को बोलेगा, परमात्मा शक्ति हमारे अंदर से काम करेगा और हम दूसरों को बचाएंगे। आज मैं आंध्र सेशन में बात करते करते एक लड़का आया बच्चों के सेशन में, बोला मुझे तमिल मालूम है।
और वो बोलता है, मुझे नहीं मालूम उसको कैसा पता चला, वो बोलता है तमिल में माइंड रिन्यूअल मैसेज है तो दे दीजिए मुझे। अभी बहुत जल्दी तेलुगु में स्टार्ट हो जाएगा, तेलुगु में माइंड रिन्यूअल मैसेज स्टार्ट हो जाएगा, श्योर है। और वो बोलता है तमिल का माइंड रिन्यूअल मैसेज मुझे भेजिए। तो परमेश्वर किसको किधर सेलेक्ट करके बिठाया नहीं मालूम मुझे। आंध्रा में गया तो उधर बैठा है एक लड़का मणिकंठ बोल के, और मणिकंठा बोलता है मुझे माइंड रिन्यूअल चाहिए। शॉक हो गया। तो परमेश्वर ने उसको सेलेक्ट करके बिठाया उधर, और हमें उधर भेजते हैं। तो क्या मैं बोलता हूं, एक तीनों शक्ति को एक ही आवश्यक है, मनुष्य को बचा के अच्छाई में रखना। ये नहीं करता है, ये किधर भी आप जाओ, मस्जिद जाओ, मंदिर जाओ, गिरजाघर जाओ, किधर भी जाओ, आपको ये नहीं करता है वो शक्ति, तो परमेश्वर का शक्ति नहीं है, बुरा शक्ति है। सिंपल। एक व्यक्ति 40 साल कोई मंदिर में जा रहा है, मस्जिद में जा रहा है, गिरजा जा रहा है, और 40 साल ये भिखारी रहता है, तो 100% वो बुरा शक्ति है, 100%। एक व्यक्ति सालों साल मंदिर जाता है, गिरजाघर जाता है, मस्जिद जाता है, किधर भी जाता है, उसका स्वभाव थोड़ा भी चेंज नहीं हुआ, वो कंजूस मारवाड़ी है और वो कचरा आदमी है, कभी चेंज नहीं होता है, बहुत सालों से जाता रहता है एक जगह, जरूर मैं गारंटी बोलता हूँ बुरा शक्ति का जगह है, और कुछ भी। एक व्यक्ति एक जगह जाते रहता है और उसका बीमारी कभी खत्म नहीं होता है, एक ना एक बीमारी आते रहता है उसको, तो जिस जगह वो जाते रहता है वो बुरा शक्ति का जगह है। कितना भी मंत्र बोलो या कितना भी हालेलुया बोलो क्रिश्चियन चर्च में, और कितना भी अल्लाह अकबर बोलो, वो बुरा शक्ति का जगह है। अच्छी तरह समझ लीजिए, ये गारंटी है, मैं गारंटी से बोल सकता हूं। मेरा भाई बालाजी का बहुत बड़ा भक्त था। तो बालाजी के पास क्यों जाता है, ये बहुत पैसा वाला है, बालाजी बहुत पैसा वाला है, वो क्यों ऐसा रखा है इसको पता नहीं, और मूर्ति क्यों ऐसा रखा है इसको पता नहीं। मूर्ति ये लोग देखते हैं, इसका सत्य नहीं ढूंढते हैं, और वो सत्य नहीं लेते हैं, सिर्फ मूर्ति को पूजा करके आ जाते हैं। उधर बालाजी के पास जाए ना, बहुत सारा गोल्ड है, बहुत सारा चीज है उसके ऊपर। कितने लोग जाके देखा नहीं मालूम, तिरुपति। तो ये बहुत बड़ा भक्त है, और ये क्यों जाता है, ये बोलता है मैं उधर जाके पूजा करके आएगा, मुझे बहुत पैसा मिलता है। ये इंश्योरेंस का क्या बोलते हैं, टॉप मेंबरशिप है कुछ, और मेंबरशिप में टॉप मेंबर है, वो मेंबर पहुंच गया हो और बहुत पैसा मिलता था। ओ तो इसको पैसा मिलता है, सच है। बोलता है मैं उधर जाएगा, मैं पूजा करके आएगा, तुरंत पैसा मिलता है, मैं इसलिए जा रहा हूं। अच्छा जाओ, लेकिन पैसा तो मिलता है तुम्हें, तुम कंजूस मारवाड़ी से बाहर नहीं आया। वो क्यों नहीं बदला वो शक्ति, तुम जाके पूजा करके आए तो पैसा आता है ना, लेकिन कंजूस मारवाड़ी है तुम, उससे क्यों बाहर नहीं लेके आया। अगर तुम्हें उस कैरेक्टर से बाहर नहीं लेके आया, मैं बोलेगा वो बुरा शक्ति है, क्योंकि इतना कंजूस है ये, अपना कार बाहर नहीं निकालता है गैराज से, हमारे घर के गैराज से कार बाहर नहीं निकालता है। माँ कभी कभी बोलेगी जाओ, कोई आ रहे हैं रिश्तेदार, जाके स्टेशन से लेके आओ, बोलता है नहीं। अभी तो फिर माँ बोलती है ठीक है तुम्हारे लिए वो पेट्रोल का पैसा दे देता हूँ, लेके आओ। तो बोलता है क्या मालूम है,
मेरा टायर का डेप्रिसिएशन कौन देगा? ऐसा कंजूस आदमी को मैं दुनिया में नहीं देगा। बोलते हैं मेरा टायर का डेप्रिसिएशन होएगा ना, वो भी दे दे। मैंने बोला ऐसा वाला कंजूस, माय गॉड, ए भगवान। तो मैं क्या बोलता हूं, उधर जाके तुम्हें पैसा मिला है, तुम्हारा कैरेक्टर भी बदलना है, तुम अच्छा आदमी बनना है, तुम बुरा शक्ति से बचना है। बुरा शक्ति तो तुम्हारे हृदय में आके पकड़ा है ना, कंजूसी और ये क्या बोलते हैं, ईर्ष्या है ना, वैराग्य, किसी मनुष्य से गुस्सा और उसको सत्यानाश करने का शपथ लेता है, सब करते हो ना, इससे बाहर आना है। परमेश्वर का प्यार अंदर आना है। अगर तुम्हें नहीं आता है, तुम्हारा कैरेक्टर नहीं बदलता है, वो जगह बुरा शक्ति का है, कुछ भी हो। क्यों? इसलिए मैं बोला क्योंकि परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा का शक्ति, तीनों शक्ति क्या चाहते हैं कि एक व्यक्ति को बुरा शक्ति के हाथ से बचा के इस तरफ आके अपने राज्य में बिठाना है, जिधर ये क्रोध नहीं होता है, जन्म जन्म क्रोध है ना, जन्म जन्म वैराग्य, ये सब नहीं होता है, और प्यार होता है, और पैसा देता है, सबको देता है, परमेश्वर को देखता है, सब कुछ देने वाला, कंजूस ना होता है, और ये खराब आदमी नहीं होता है, अच्छा होता है, बीमारी नहीं होता है, पैसा का कष्ट नहीं होता है, उसको परेशानी नहीं होता है, ऐसा एक जगह में आके बिठा। यही तीन लोग प्लान कर रहे हैं, तीनों, परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा शक्ति, तीनों मिलकर यही प्लान कर रहे हैं। इसी के लिए विघ्नेश्वर इधर आया, इसीलिए उसका सर काटा, बुरा शक्ति ने उसका सर काटा, ये इसके लिए तैयार होके दिया है, क्योंकि लोगों को बचाने के लिए, उनके हाथ से, बुरा शक्ति के हाथ से बचाने के लिए। तो उसके लिए इतना सारा बलिदान भी दे दिया, हो अपना सर काटने के लिए दिया, और परमात्मा का शक्ति को हमारे अंदर दे दिया, इतना सारा किया। क्यों? सिर्फ अपना उद्देश्य करने के लिए। उद्देश्य क्या है? बुरा शक्ति से मनुष्य को बचाना है। तो अगर हम वो परमात्मा का शक्ति से मिलना चाहते हैं, वो परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा शक्ति से मिलना चाहते हैं, तो हम भी ऐसा ही होना चाहिए, हम भी उनका उद्देश्य रखना चाहिए, नहीं तो उनसे मिल नहीं सकते। वो उद्देश्य ना रख के आप कभी नहीं बोल सकता है मैं परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा की शक्ति को जानता हूं। आप कभी नहीं बोल सकता है परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा का शक्ति को कोटि कोटि नमन। कितना कोटि नमन करेंगे, परमेश्वर आपके पास नहीं आएगा। अगर आपका हृदय जो परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा का शक्ति चाहता है वो नहीं किया, तो आपके पास भी नहीं आएगा। लेकिन आप करेंगे ना, आप देखेंगे कितना अच्छा ही करेगा। ओ माय गॉड, इतना अच्छा ही करेगा, भंडार भंडार आपको देते रहेगा, आपको खुशी रखते रहेगा, और इतना तेजी से आपको आगे लेके जाएगा, सब कुछ करेगा, बीमारी से मुक्त रखेगा, और पैसे का कष्ट ही नहीं आने देगा, और इतना परोपकार आपके अंदर दे देगा देने का, और इतना शांति समाधान देगा। इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करके पूछ के कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। बहुत सारे लोग क्या क्या भेंट देते हैं, नारियल, ये ओ सब दे के पूछता है मुझे कुछ करो, मुझे कुछ करो। करता है, अगर कुछ मिला है आपको बुरा शक्ति से मिला है। नहीं बोला मैं पूजा किया तो मुझे ये मिला, नहीं, बुरा शक्ति ने दिया है। बुरा शक्ति भी देता है आपको मारने के लिए, दे के मार देगा। भी गाड़ी चाहिए तो दे देगा लोन पे,
उसके बाद तंग करेगा, इतना तंग करेगा आप मर जाएंगे। परमेश्वर नहीं देगा, समय पे देगा, ओरिजिनल कैश से लेंगे। समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति क्या चाहता है, वही आप भी पसंद करना है। तभी परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति आपके साथ आके सब कुछ से। सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये ना समझ के हाँ पूजा करो, पूजा पाठ करो, इधर करो उधर करो, मंदिर जाओ, पहाड़ पे चढ़ो, सब कुछ करो भाई। परमेश्वर बोलेगा मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। लेकिन जब आपको प्यार अंदर आएगा ना और लोगों को बचाने के लिए कोशिश करेगा ना, मीटिंग रखेगा, बात करेगा लोगों से, बहुत सच्ची बोलता हूं, मैं बहुत स्वार्थ हूं इसमें। आप लोग नहीं समझते मैं कितना स्वार्थ हूं, आप लोग नहीं समझते। इसलिए ज्यादा समय लगाता हूं लोगों को बोलने के लिए और बहुत सारा वेल्स अकेडमी में काम करने के लिए, लोगों को पैसा देने के लिए बहुत कार्य इसलिए करता हूं कि मुझे सब कुछ मिलेगा परमेश्वर के हाथ से। मैं इसलिए बहुत स्वार्थ हूं इसमें। परमेश्वर का प्यार मुझे 100% चाहिए। मैं बहुत स्वार्थ हूं उसमें, मुझे वो चाहिए। इसके लिए मैं कुछ भी करेगा। बाहर देखने वाले को सोचेगा क्यों ये करता है, समझ में नहीं आता है बोलेगा, लेकिन मैं कितना स्वार्थ हूं ये लोग नहीं समझते। हम लोग कितना करते हैं उतना प्यार हमें परमेश्वर से मिलता है, उतना प्यार मिलता है, उतना खुशी होता है। चुम्मा देता है, वो चुम्मा देते रहता है, वेरी गुड, तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे बच्चे। इससे ज्यादा क्या चाहिए भाई? क्या करोड़ चाहिए? क्या फेमस होना चाहिए? इसलिए हम फिक्र नहीं करते। अगर कोई वेल्स अकेडमी में कुछ नहीं होएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा होगा, फिक्र ही नहीं करते। हम किसी के पीछे नहीं है ना, ये अच्छा हो कि मेरा फेमस होना है, मेरा नाम सब लोग बोलना है, ऐसा कुछ आदत है, ऐसा कुछ आशा है अंदर, तो गुस्सा होता है, ये क्या है, कुछ नहीं होता है। नहीं, ऐसा आग्रह तो नहीं है। हमें क्या, मैं हमेशा परमेश्वर को बोलता हूं, हमें क्या, कुछ नहीं हुआ तो आपका काम रुकने वाला है, बस। सब कुछ अच्छा होता है तो आपका काम और ज्यादा चलेगा। ब्लॉकेज होएगा, आपका काम रुकेगा। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना दिन इस धरती में रहेंगे उतना दिन उनके लिए रहेंगे। जोर से काम करेंगे। इसमें जो खुशी मिलता है ना, आपको कहीं किसी दूसरा काम में नहीं मिलेगा। इसलिए आप वो आदत रख के देखिए, अंदर परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति का वो आग्रह है ना, वो आपके अंदर रखिए कि लोगों को बचाना है, लोगों को बीमारी से बचाना है, लोगों को पैसे के कष्ट से बचाना है, लोगों को कैसे भी मैं ये परमेश्वर के बारे में ज्यादा समझ के वो करने वाला हूं, ऐसा बोल के आप प्रार्थना करते रहे। देख लीजिए आपको किधर उठा के किधर कितना ऊपर बिठाएगा परमेश्वर। कोई आपको हिला नहीं सकता। तो और शक्ति पाने के लिए प्रार्थना कीजिए। अभी मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा का शक्ति को कोटि कोटि नमन। परमेश्वर आपके आग्रह है ना, आपके आग्रह के अनुसार हमारा आग्रह भी होना चाहिए। इसके लिए हमें दया कीजिए। आपके दया के बगैर हम नहीं कर सकते हैं। आपका आग्रह हमारे अंदर आना है तो आपका बहुत बड़ा दया होना चाहिए। आपका आशीर्वाद, आशीष हाथ हमारे सर पे होना चाहिए, नहीं तो हम ये नहीं कर सकते। इसलिए हमें वो आशीर्वाद दीजिए। आपका आशीष हाथ हमारे सर पे रखिए, हमें अनुग्रह कीजिए, हमें आगे जाके बहुत शक्ति देने का प्रॉमिस कीजिए, वादा कीजिए। जरूर आप करेंगे,
और हमारे साथ रहेंगे और हम सब मिलके आपका नाम उठाएंगे और बहुत सारे लोगों को बुरा शक्ति के हाथ से बचा के इस तरफ लेके आके आपके राज्य में बिठाएंगे। ये शक्ति आप जरूर हमें देंगे, विश्वास करते हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद। आप सब लोगों को भी धन्यवाद। कल मिलेंगे। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन। धन्यवाद।